तो आइए बच्चों, आज के क्लास में आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज एक्सरसाइज 9.3 के 20वें सवाल पर आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हम लोग पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान, यानी कि आपसे दर पूछ रहा है। और भैया इसमें दिया गया है log बेस E2 बराबर 0.6931। ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोगों ने बहुत से किए हैं। तो कुछ नहीं, किसी भी बैंक में आप किसी भी धन को आप पी मान सकते हैं। तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए, जो धन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, यानी कि dp/dt, यानी कि मूलधन में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, वो 8% वार्षिक की दर से हो रहा है। तो 8% मतलब R/100 और किस में, P में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। मूलधन की वृद्धि में 8% वार्षिक की दर से होती है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आप क्या करोगे। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको P को अगर चाहें तो इस dP के बटे में ला सकते हैं ना। ठीक है, R/100 इंटू dt हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर P है, ये R/100 एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यदि हम लोग इसका समाकलन कर दें तो dP/P बराबर R/100, यहाँ पर 1 dt हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन करना जानते हैं। तो ये आपका log P हो गया, यहाँ से R/100 इंटू टी हो गया, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपने पीछे वाले सवाल किए थे। अब देखिए, कंडीशन यूज करिए। पहली कंडीशन आपकी है कि भैया इन्होंने कहा है कि यदि 100 रुपये 10 वर्षों में कितने हो जाते हैं, दोगुने, तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में अगर हम लोग देखिए, हम लोग अगर अपने हिसाब से काम करें, प्रारंभ में समझ लीजिए t बराबर 0 है और p बराबर 100 रुपये है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, इसी में आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, आप रखिए। ठीक है, रख दीजिए इसमें ये सभी मान t बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए log 100 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर R इंटू टी 0 है बटे 100 है और प्लस कांस्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। तो C बराबर हमारे पास log 100 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, समझ में आएगा। तो देखिए, दूसरी कंडीशन हम लोग बनाएं, द्वितीय स्थिति अगर हम लोग कहें तो अब जो है t बराबर 10 वर्ष है, और जो रुपया है हमारा 100, वो जो है दूना हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बताया है हम लोगों को p जो है 200 हो जाएगा। तो आप इसी में रख दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे आप, p की जगह आप 200 ले आइए, 200 ले आए। ठीक है, R/100 है आपके पास, R/100, t की जगह आप 10 ले आए, और फिर कांस्टेंट कितना है, log 100 है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, अब इस log 100 को इधर ले आइए। तो ये 200 माइनस log 100 बराबर R/10/100। ठीक है बच्चों, देख रहे हो। तो ये इसको अगर देखा जाए तो log 200/100 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर यहाँ से देखा जाए तो ये r/10 है भाई, ये कैंसिल कर दिया, इसमें 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो ये log 2 बराबर r/10 हो गया। तो हमें r का मान चाहिए, तो भैया 10 गुणे log 2 हो गया। और भैया जो भी यहाँ पर लॉगरिथम यूज करते हैं वो बेस ई लॉगरिथम यूज होता है पूरे मैथ में अपने। तो हम लोग देख रहे हैं, तो 10 गुणे इसमें log 2 का मान दिया गया है 0.6931। भाई एक बिंदी वहाँ से अगर देखा जाए तो 6.931। ठीक है बच्चों, ये हमारा r आ गया है। तो थोड़ा सा उत्तर चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारी दर आ गई है इतने प्रतिशत। ठीक है, इतने प्रतिशत वार्षिक। ठीक है बच्चों, ये हमारी लोगों की दर आ गई है। तो इस प्रकार से इस सवाल को आपने समझा। अगला सवाल हम लोग नोट करके फिर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल नंबर 21 नोट कर लिया है, तो इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। और सवाल नंबर 21 जो है बिल्कुल 20 की तरह है, तो बिल्कुल 20 को आपने अगर समझ लिया है तो 21 भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देखिए इसका भी सलूशन करते हैं बच्चों, और हम सब काम प्रश्नानुसार कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग देखिए यहाँ पर समय को t और भैया दर को r और मूलधन को p मान रहे हैं। तो देखिए मूलधन में वृद्धि 5% वार्षिक की दर से हो रही है, और समय के सापेक्ष dp/dt 5% यानी कि p का 5%, p का 5%। तो देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं dp/dt और 5/100 और गुणे में आपका p हो जाएगा। तो इसको तो काट दीजिए, ये आपका 20 रह जाएगा। तो देखिए बच्चों dp/dt बराबर p/20। ठीक है, 20 को यहाँ लाइए, तो देखिए dp/p यहाँ पर 1/20 और यहाँ पर आप dt कर दीजिए, यहीं पर समाकलन लगा दीजिए, आपका काम सरल हो जाएगा। तो इसका समाकलन आपको पता है log मॉडुलस p, इसमें 1/20 तो कांस्टेंट है, और भैया इसका t और प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ देना है। इसी समीकरण से हम लोग सभी कार्य करेंगे। तो देखिए शुरुआत में इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं। ठीक है, कितने जमा कराए जाते हैं इस बैंक में शुरुआत में? सपोज दैट पहली कंडीशन है, तब हमारे पास शुरुआत t बराबर 0 है और रुपया हमारे पास 1000 जमा कराना है। तो देखिए आप लोग इसी में रखिए, इस समीकरण 1 में ये सभी मान। ठीक है, तो देखिए log 1000 मॉडुलस -1/20 और t की जगह 0 और प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा तो c बराबर log 1000 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं अब की बार में क्या हो रहा है। दूसरी कंडीशन में 10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 10 वर्ष बाद यही राशि कितनी हो जाएगी? तो भैया मेरे t बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। और आपको ज्ञात क्या करना है? p कितना हो जाएगा? ठीक है, ये निकालना है आपको। तो देखिए रख दीजिए, इसी समीकरण से सारे काम होंगे। तो देखिए log p है बराबर 1/20 है, इंटू t की जगह 10 है, फिर c की जगह log 1000 है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। हमने कुछ नहीं किया, हमने समीकरण नंबर 1 में t बराबर 10 और p को हमने p ही रखा है, क्योंकि हमें p ही ज्ञात करना है। और भैया समीकरण 1 में c जो निकाला था उसको भी रख दिया है। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम लोग चाहें तो इस साइड ला सकते थे, log p माइनस log 1000। ठीक है बच्चों, देखिए
यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 10/20 है, इसको हम लोग 1/2 या हम 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर log p/100 1000 ऐसा लिख सकते हैं, इसको 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इस लॉगरिथम को आप हटाएंगे तो ये e की घात में चला जाएगा, तो p/1000 ये आपका e की घात में 0.5 हो गया। आपको इसको भी हटाना है, तो p बराबर e की घात 0.5 गुणे 1000 कर देना है। और भैया उसका मान है आपके पास 1.648 गुणे 1000, तो आपको कंप्लीट रूप से p मिल गया है 1648 रुपये। तो बच्चों यही अपना आंसर है। तो ज़रूर आप समझेंगे और सरल बात है ये सब समझना। तो एक सवाल और बचा है 22 नंबर, उसको भी हम लोग नोट करके अभी ख़त्म कर ले रहे हैं। तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना अंतिम सवाल, अंतिम क्या इसके बाद में एक विकल्पी सवाल बचा हुआ है, तो बिल्कुल यही अंतिम सवाल समझो आप, इसे समझेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, पहले तो सवाल को पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, आप पढ़ेंगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए बच्चों, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। कितनी है? 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटों में इनकी संख्या में, ठीक है बच्चों, ये किताब में होगा, हमने लिखा नहीं है। ठीक है, दो घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ कुछ जीवाणुओं की संख्या को कुछ नंबर दे देते हैं, मतलब एक संकेत दे देते हैं। तो हम लोग जीवाणुओं की संख्या को यहाँ, अगर जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम लोग n मान लेते हैं जीवाणुओं की संख्या। ठीक है, जीवाणुओं की संख्या समूह को, ठीक है बच्चों, ऐसा, और समय हमारा t है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों से इसने कहा है यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर, तो जीवाणुओं की वृद्धि की दर मतलब जीवाणुओं की वृद्धि की दर t। ठीक है, फिर उसने कहा उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। समानुपाती ऐसे लगाते हैं, यहीं पर उनकी उपस्थित संख्या यानी कि जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये समानुपाती लगा है, प्रोपोर्शनल लगा है, तो इसको हटाने पर हम लोगों को यहाँ एक कांस्टेंट लेना होता है, तो उसको ले लेते हैं। तो देखिए dn/dt बराबर kn कर सकते हो। थोड़ा सा हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जानते हैं n को यहाँ ले आए, k dt हो गया। ठीक है, अब अपने लोग भैया समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन करना तो आता ही है, तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका log n हो गया। ठीक है, मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, के तो बाहर कर सकते हो, और भैया यहाँ पर t आएगा और एक कांस्टेंट और आ जाएगा c। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझना होगा आपको, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब चलिए, किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए प्रथम स्थिति, क्या प्रथम स्थिति। ठीक है, जब t बराबर 0 है, तो भैया n यानी कि जीवाणुओं की संख्या कितनी है? 1 लाख है। तो इसी समीकरण 1 में ये सभी मान रखने हैं आपको। तो देखिए log 1 लाख लिख दीजिए भैया, और k इंटू टी की जगह 0 रख दीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट है c।
तो यहाँ से हमें c बराबर आ गया है, ये जो आ गया है वो लिखा रहने दीजिए, ठीक है, आगे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली स्थिति तो ये हो गई। चलिए आपकी दूसरी स्थिति में हम लोग चलते हैं। द्वितीय स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। इन्होंने देखिए समय 2 घंटे बता दिया है, दूसरे स्थिति में t बराबर 2 है, ठीक है, और इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो भैया en बराबर कितना हो जाएगा 10%, यानी कि 1,10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है बच्चों। 10%, 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में आते हैं हम लोग। तो देखिए log 1,10,000 लिखना है आपको, ठीक है, लिख दिया आपने। के टी की जगह आपको 2 लाना है, तो 2k हो गया। सी की जगह आपको क्या लाना है, इसी को लाना है, इसी को ले आइए। चलिए लिख दीजिए, कोई समस्या है। log 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने सब कुछ लिख दिया है बच्चों। थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करें तो इसको यहाँ ला सकते हैं। log 1 2 3 4 माइनस log 1 2 3 4 5 बराबर हम लोग कहें तो 2k है ये। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर फार्मूला जानते हैं, log m माइनस log m बटे n होता है, तो लिख सकते हो 1 2 3 4 बटे में 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 2k है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 4 बिंदी से 4 बिंदी को ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ पर log 11/10 हो जाएगा, यहाँ 2k है, तो k का मान निकाला जाए तो 1/2 log 11/10 आप लिख सकते हो। अभी देखिए बच्चों, अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। थोड़ा सा अगर देखें तो तृतीय स्थिति की बात करें तो देखिए तृतीय स्थिति ये है, टी को पूछ रहा है और n बराबर 2 लाख दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 3 2 5, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ आइए आप, देखिए यहाँ पर आइए, इस समीकरण 1 में आइए, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बच्चों आपको देखिए थोड़ा सा समझना तो होगा ही, के का मान भी लाना है और टी की जगह टी लाना है। तो के का मान आपका 1/2 log 11/10, ठीक है, ये रख दिया, और टी तो आपके पास है। चलिए प्लस, देखिए सी का मान आप ये उठा लीजिए, कितना है log 1 2 3 4 5, ठीक, इसको उठा के यहाँ लाइए, तो 2 लाख बटे में आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। 3 4 5 यहाँ पर 1/2 log 11/10 इंटू टी। दिख भी रहा है या नहीं, या फिर इधर लिखें? चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर log 2 लाख बटे 1 लाख बराबर 1/2 log 11/10 इंटू में टी है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको आपने ख़त्म कर दिया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास log 2 बचा है, यहाँ पर 1/2 log 11/10 बचा है इंटू टी बचा है, ठीक है बच्चों। अरे इसमें एक ज़ीरो कम है तो इसको ज़ीरो कर दीजिए, हमने तो उसको काट दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 को यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है,
log 11/10 हो गया। आपको क्या करना है, टी का मान निकालना है, तो इसको उठाइए, इसके बटे कर दीजिए। तो ठीक है, 2 log 2 बटे log 11/10, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके समझ में सभी सवाल आएंगे। थोड़े लंबे सवाल हो रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन फिर भी हम समझाने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो बच्चों एक सवाल और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यहीं पर 23 नंबर है। तो हमारे पास देखिए dy/dx बराबर e⁻x + y है। तो इसको dy/dx e⁻y, तो देखिए dy/e⁻y इंटू e⁻x यहाँ पर देखा जाए तो e⁻−y इंटू dy बराबर e⁻x इंटू dx। अब आप समाकलन कर दीजिए, तो देखिए -e⁻−y यहाँ पर e⁻x प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो e⁻−y माइनस e⁻x बराबर c कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा और सेट करिए, e⁻x प्लस e⁻−y बराबर -c करिए, e⁻x प्लस e⁻−y, इसको आप कांस्टेंट a दे दीजिए। अब आपका विकल्प देखिए, आपका विकल्प यहाँ पर पहला सही है। धन्यवाद।